हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामा स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को कितने आधारों पर बांटा हुआ है और उनके विभिन्न भाग सब का बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए बोर्ड पर, आज पढ़ेंगे पदार्थ क्या होता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, जो स्थान घेरती हैं, जिसका कुछ भार होता है, जिसे हम देखकर महसूस कर सकते हैं, जिसे छूकर महसूस करते हैं, वो सब क्या होता है? पदार्थ होता है। जैसे देखो, पेन है, ये भी पदार्थ है, टेबल है, वो भी पदार्थ है, कुर्सी, सब पदार्थ होता है। अब पढ़ेंगे पदार्थ, अब देखेंगे पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, अभी देखते हैं। पदार्थ कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और जिसको हम देखकर या छूकर महसूस कर सकते हैं, उस सब को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे पुस्तक, पेन, कुर्सी इत्यादि। हमारे चारों ओर की जितनी भी वस्तुएं हैं, जिसके अंदर कुछ न कुछ वो स्थान घेरती है, कुछ न कुछ उसका द्रव्यमान होता है, वो सब क्या है? सब क्या है? पदार्थ है। अब देखते हैं पदार्थ के गुण। पदार्थ के क्या गुण है? पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिल, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण होते हैं, उसके बीच रिक्त स्थान होता है, और सबसे ज़्यादा जो रिक्त स्थान होता है वो गैस के अणुओं के मध्य होता है, और उसके बाद में द्रव्य के अंदर, उसके बाद में ठोस के अंदर। ठोस पदार्थ है, इसके जो अणु है उसके मध्य सबसे कम रिक्त स्थान होता है। और फिर पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, इसी कारण वो पदार्थ के अणु है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब पदार्थ की रिक्त स्थान कैसे, कि जैसे कि पानी की गिलास लीजिए, इसके अंदर पानी भर लीजिए और इसके अंदर कुछ कलर डालिए, और इस कलर के अणु इस पूरे पानी के अंदर फैल जाएंगे। फैलने के बाद भी इस पानी का स्तर यहाँ तक ही रहेगा, इसका पानी का स्तर आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये जल के अणु थे उसके मध्य क्या था? रिक्त स्थान था, और उस रिक्त स्थान के अंदर वो जो कलर के अणु है ना, वो चले गए, इस कारण इसका स्तर नहीं बढ़ा। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। एक होता है भौतिक आधार, दूसरा होता है रासायनिक आधार। भौतिक आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया, मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया: ठोस, द्रव्य और गैस। इसके अंदर दो और भाग हैं। एक होता है प्लाज्मा, एक इसके अंदर होता है प्लाज्मा, और दूसरा होता है इसके अंदर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। ये दो होता है, ठीक है ना। और रासायनिक आधार है, इसके अनुसार पदार्थ को दो भागों के अंदर बांटा गया। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध या मिश्रण। जिसको मिश्रण भी कह सकते हैं सीधा, क्योंकि अशुद्ध हमेशा मिश्रण ही होता है। तो शुद्ध पदार्थ दो भागों में बांटा गया है, जिसे एक को कहेंगे तत्व, दूसरा है यौगिक। और अशुद्ध या मिश्रण जिसे हम समांगी या विषमांगी दो कहेंगे। एक समांगी बांट दिया, दूसरा विषमांगी बांट दिया। अब हम ठोस को पढ़ेंगे। ठोस ऐसे पदार्थ जिसका आयतन व आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। जैसे कि लोहा, सोना, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, इसका निश्चय क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। अब द्रव्य की बात करते हैं। ऐसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। द्रव्य को जिस भी पात्र में डाला जाता है वह उसका आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे कि जल है, दूध है, तेल है, हम इसको जिस भी पात्र में डालेंगे तो वो उसी आकार का बन जाएगा। तो इस कारण उसका आयतन तो निश्चित है, बट इसका जो आकार है वो क्या है? अनिश्चित है। अब तीसरा गैस, ऐसा पदार्थ जिसका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जैसे देख लो ऑक्सीजन। और ऐसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हाइड्रोजन, सोना, चांदी, ये सब उनके उदाहरण हैं। जो केवल एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसके अंदर कोई अन्य पदार्थ नहीं होता है, वो एक ही पदार्थ होता है। जैसे हम हाइड्रोजन है तो उसमें सब हाइड्रोजन के अणु होंगे, जैसे सोना है तो उसमें सब सोने के अणु होंगे। यानी ऐसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं, अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब देखते हैं यौगिक। ऐसा शुद्ध पदार्थ जो द्रव्यमान के अनुसार दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ये कैसे? जैसे कि जल है, जल के अंदर जैसे जल का सूत्र होता है H2O,
H2 होता है। तो इसके अंदर दो अणु मिले हुए हैं, कौन कौन से? एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिले होंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे H3O2, ये गलत हो जाता है क्योंकि ये कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है और ये एक निश्चित अनुपात के अंदर मिले होता है। जैसे कि जल का सूत्र H2O लिखा है और H2O एक निश्चित अनुपात में, इसका जैसे अनुपात निकालूं तो इसका अनुपात होगा 1:8 क्योंकि 2 अणु ये और 16, क्योंकि इसका द्रव्यमान एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 है तो इसका 2 होगा द्रव्यमान, और ये जैसे 1 है ऑक्सीजन तो इसका 16 द्रव्यमान होता है, तो इसका जो अनुपात आएगा वो 1:8 आ जाएगा, जो कि एक निश्चित अनुपात है। तो यही इसकी परिभाषा कह रही है कि ऐसा शुद्ध पदार्थ जो द्रव्यमान के अनुसार, मतलब इसका द्रव्यमान के अनुसार 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब देखते हैं मिश्रण की बात। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों तथा यौगिकों को किसी भी अनुपात में, कोई निश्चित नहीं है, इसकी मात्रा कोई फिक्स नहीं है, मिला देने से वो मिश्रण कहलाता है। ठीक है ना, वो होता है मिश्रण। जैसे इसका उदाहरण देखो, वायु, दूध और शरबत। अब जैसे वायु है, वायु के अंदर बहुत सारी गैसें होती है, उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। जैसे दूध है, दूध के अंदर पानी भी मिलता है और वो दूध होता है तो उसका अंदर भी कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। जैसे शरबत है तो ये एक शक्कर का घोल है कि इसके शक्कर और जल इसके अंदर होता है, तो शक्कर और जल का कोई निश्चित अनुपात नहीं है, इसका ये क्या हुआ? मिश्रण है। अब जैसे मिश्रण के दो प्रकार है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि समांगी मिश्रण के अंदर जिसके अणु अवयव है, इसके अंदर जितने भी अवयव होते हैं वे एक समान रूप से घुले हुए होते हैं, उसको हम, उसके अंदर जो अवयव होते हैं उसको हम अपने आंखों से सीधा देख नहीं सकते हैं। और विषमांगी मिश्रण है जिसके अंदर जो अवयव घुले हुए होते हैं लेकिन वो उसके अवयवों को हम देख सकते हैं, वो पूर्ण रूप से नहीं घुले हुए होते हैं। अब जैसे समांगी मिश्रण का मैं उदाहरण दूँ तो कि जल के अंदर जैसे शक्कर को घोल दो तो पूर्ण रूप से घुलने के बाद उसके अणुओं को अपन देख नहीं सकते हैं। और जैसे विषमांगी मिश्रण है तो विषमांगी मिश्रण के अंदर उनके अवयवों को अलग से हम देख सकते हैं। जैसे कि मान लो पानी है, पानी के अंदर अपन रेत डाल देते हैं तो पानी के अंदर रेत को हम आसानी से देख सकते हैं, तो इसका वो क्या हो गया? विषमांगी मिश्रण। इसके अंदर ये होता है कि जो समांगी मिश्रण है उसका जो संगठन है वो एकदम समान होता है और इसके अंदर जो विषमांगी मिश्रण होगा उसके अंदर संगठन क्या होगा? असमान होगा। ठीक है ना। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है।